कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों में से कौन को आप अच्छा बेहतर मानते हैं? किससे आप जुड़ना चाहते हैं? यदि जरूरत पड़ी और आपके कुछ विधायक आए तो कौन सी वो पार्टी है जिनसे आप जुड़ेंगे बाद में? जनता से जुड़ के काम करना है और जो जन भावनाएं होंगी उनका समर्थन किया जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर कह दूं कि अगर ये दल इतने अच्छे होते तो शायद आज आजाद समाज पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती। हो सकता है बाबा साहब अम्बेडकर को भी पार्टी नहीं बनानी पड़ती अगर इन दलों ने वास्तविकता में गरीबों की आवाज उठाई होती और जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी इतनी हिस्सेदारी दी होती। आज हमने इसको चरितार्थ करके दिखाया कि जो लोग हमसे जुड़े हैं हमने उनको आगे बढ़ने का मौका दिया। सर 230 सीटों पर क्यों नहीं लड़ रहे हैं? क्या ST/SC जो जहां पर ज्यादा वहीं पर फोकस कर रहे हैं आप? फिर मैंने कहा कि जिस तरह के कार्य पिछले 5 सालों में संघर्ष के रूप में हमारे नेताओं ने किए और जिस तरह के चुनावी राजनीतिक समीकरण उन्होंने देखकर टिकट घोषित किए, उन्होंने इसके लिए बहुत कुछ सोचा। हमारा लक्ष्य किसी को हराना जिताना नहीं, हमारा लक्ष्य है अपने लोगों के लिए ताकत हासिल करना है, क्योंकि जब तक हमारे लोगों पर ताकत नहीं होगी तो हमारे लोगों को सुनवाई नहीं होगी। लोकतंत्र आया इसलिए था कि लोकतंत्र की हिस्सेदारी में सब लोग आगे बढ़े। प्रत्याशी चयन का क्राइटेरिया क्या रहा सर? अब ये आराम से आप बैठ के हमारे प्रदेश के लोगों से पूछिए, वो यही रहेंगे। आप बताइए। मैंने बताया ना कि हमारे यहाँ बाकायदा सब सीटों पे बात करके कार्यकर्ताओं से प्रत्याशी का चयन किया और हमारे लोग लंबे समय से मेहनत करें। हमने धन्ना सीटों को नहीं, काम करने वाले गरीबों के बच्चों को मौका दिया, किसान समेत को, जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर प्रयास कर रहे थे कि उनके वास्तविक जैसे सदनों में आए। सर गरीब आदमी को वोट देंगे तो गरीब आदमी कैसे अपना प्रचार प्रसार कर पाएगा? ये माउथ कन्वेंशन के जरिए लोगों के पास अपना विरोध और अपनी बात कहने की शक्ति जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में मिली है, इसी शक्ति का प्रयोग करके हमारे लोग प्रचार प्रसार करेंगे अपने छोटे छोटे साधनों से। सर विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, 15 दिन में विधानसभा क्षेत्र में नहीं घुमा जा सकता। एक आदमी नहीं करेगा, हमारा संगठन बहुत मजबूत है, हर बूथ पे हमारा संगठन है, इसकी ताकत आप कई बार देख चुके हैं। उस संगठन के जरिए प्रचार प्रसार सब लोग करेंगे और ये लड़ाई हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं। सर एक छोटा सा करप्शन ना, सर एक छोटा सवाल, करप्शन ना मैंने आपसे ये कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर हमारे प्रत्याशी जिन सीटों पर लड़ सकते हैं वो उन पर बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं। इस देश में अभी इतनी समानता नहीं है। आप भी मीडिया के लोग मेरे बाद शायद हमारे प्रदेश के लोगों के प्रचार प्रसार में नहीं जाएंगे क्योंकि हम शायद उस तरह से आपको विज्ञापन ना दे पाए। ये तो आप आरोप लगा रहे हैं, अभी भी तो आए हैं। आप मुझे सुनने आए, आपसे थोड़ी विज्ञापन लेंगे। मैंने यहाँ बैठने की ताकत मेहनत से हासिल की। अरे सर आप कोई स्टार को ना, तो आपको सुनना है, अभी भी कवरेज करना है आपकी। आप कौन से चैनल से? आप कौन से चैनल से? खबर मध्य प्रदेश से हूँ मैं। हम लोकतंत्र में आम आदमी भी काबिलियत रखता है, ताकत रखता है और आपको इसी बात की तनख्वाह मिलती है कि आप हमें सुने। अगर हमारे लोग नहीं बोलेंगे तो अगर हमारे लोग नहीं सुनेंगे तो आपके चैनल पर तो आप बोल रहे हैं हमारे लोग नहीं देखेंगे, हम तो सबको सुनते हैं। तभी कह रहा हूँ अच्छा होगा हम इस बात को आगे बढ़ाएं। हम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अमित शाह के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, मुकाबला कर पाएंगे आपके? क्यों नहीं कर पाएंगे? हमने तो बहुत बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री हारते देखे। ये लोकतंत्र जनता तय करती है, जनता गुलाम थोड़ा ही है। जिन सपनों का भारत शहीदों ने देखा था क्रांतिकारी, वो भारत बन पाया है क्या? आज भी अगर महिलाओं के साथ NCRB का डाटा कहता है मध्य प्रदेश में इतने अन्य अत्याचार होते, इसकी जिम्मेदार सरकार है क्योंकि सरकार टैक्स सबसे बराबर लेती। आज भी अगर पेपर लीक होते, घोटाले होते, इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री है और तमाम तरह से जो भ्रष्टाचार हो रहा है इस पर जवाब देना पड़ेगा सरकार को और हम जवाब मांगने के लिए हम जनता है। हम टैक्स देते हैं, हम ताकतवर है और वो टैक्स के पैसों का प्रयोग जनता के लिए होना चाहिए, इसलिए लोकतंत्र में हम लोग अपनी आवाज उठाएंगे। कांग्रेस ज्यादा आपसे ज्यादा समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी को क्यों ज्यादा तवज्जो दे रही है? आपकी वजह देनी चाहिए, बड़े नेता है। आपको क्यों नहीं दिया? बाकी से तवज्जो लेनी थोड़ा यार, मध्य प्रदेश जनता तवज्जो देगी सब ठीक हो जाएगा। मैंने ये भी देखा है कि सीटों के लिए सरकारें चक्कर काटती फिरेंगी। आप देखते जाइए, बहुत गैप नहीं है दोनों पार्टियों के मध्य, जो अंतर है उसमें बहुत गैप नहीं है। एक एक व्यक्ति कीमती होगा और लोकतंत्र में तो एक व्यक्ति वोट से अगर व्यक्ति हार जाए तो 5 साल पछताना पड़ता है। आप लोग दलित कमजोर वर्गों की बात कर रहे हैं, जैसा आपने बोला बसपा के मैदान में है, वोट बैंक लगभग आपका सही है, आपस की लड़ाई से आपका नुकसान नहीं होगा आपका? ये सवाल आप कांग्रेस बीजेपी के लोगों से पूछे कि भाई उनके जो लोग हैं आपस में, उनका तो बहुत कम वोट बैंक है, वो क्यों लड़ रहे हैं? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ
कोई लोकतंत्र को हराने जिताने के लिए नहीं है। लोकतंत्र आगे बढ़ने के लिए, ताकत हासिल करने के लिए। अगर वो ताकत हासिल कर पा रहे होते तो हमारी जरूरत क्यों पड़ती। हमने मेहनत करके ताकत हासिल की है कि लोगों का विश्वास कमा सर चुनाव निशान ये अच्छा प्रचार का काम बताया आपने। अभी देखिए चुनाव आयोग जो है, अगर कोई खेल नहीं करेगा तो कभी केतली, और अगर सरकार के साथ कोई खेल करेगा तो उसके बाद जो कुछ होगा वो जनता आपको बता देगी। चलिए देखो एक मिनट